हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इंसान जिस ग्रह पर रहता है वो है पृथ्वी। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा इंसान जिस जगह पर पहुंच पाया है वो सिर्फ चांद है। इंसान मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना जता रहा है और जल्द ही इंसान मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तरह ही है, वहाँ पर मिट्टी और पानी दोनों पाए गए हैं। इसीलिए उम्मीद की जाती है कि इंसान जल्द ही मंगल ग्रह पर भी बसना शुरू कर देंगे और लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने का काम आने वाले कुछ ही सालों में शुरू हो जाएगा। अगर आप भी मंगल ग्रह पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी सेहत और पैसा होना जरूरी है। मंगल ग्रह पर रहने के लिए आपको हर वक्त स्पेस सूट पहनना होगा। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो वो बहुत गर्म है, वहाँ पर भी इंसान का पहुँचना नामुमकिन है। बात की जाए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तो ये ग्रह गैस के बने हैं। वहाँ पर ठहरने के लिए जमीन ही नहीं है, यानी ये ग्रह गैस के बने हुए हैं या फिर बर्फ से बने हुए हैं। इन पर कैसे लैंड किया जाए ये तो समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अभी हम चांद पर काफी लैंड कर रहे हैं। पर अब हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर सूरज पर लैंड करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना होगा। इसका जवाब देने के लिए हम आपको एक मिशन पर ले चलते हैं। हमारा मिशन है सूरज पर लैंड करना। हम अपने मिशन पर निकलते हैं। देखिए, नासा को सूरज बहुत ही पसंद आ गया है, इसलिए वो इस पर लगातार मिशन भेजने में लगा है। 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के लिए रवाना किया। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे करीब से गुजरने वाला पहला यान है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक मात्र 62 लाख किलोमीटर के फासले से गुजरा। लेकिन क्या होगा अगर हम सूरज के और भी करीब जाएं? सूरज पर लैंड करने से पहले हमें पृथ्वी से सूरज तक लंबा सफर तय करना होगा। तो चलिए हम स्पेसशिप में बैठकर सूरज की तरफ अपने लंबे सफर की शुरुआत करते हैं। हम जिस स्पेसशिप में बैठकर सूरज पर अपने सफर के लिए निकल चुके हैं, हमारा स्पेसशिप एक ऐसी धातु से बना है जो सूरज की गर्मी से भी नहीं पिघलेगा। हालांकि अभी तक ऐसी धातु बनी नहीं है, लेकिन हम अपने काल्पनिक सफर के लिए ऐसी धातु की कल्पना कर लेते हैं। हम धरती से बाहर निकलकर एक काले अंधेरे में पहुंच गए हैं और लगातार चल रहे हैं। हम सूर्य से करीब 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। यह सूर्य के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर कोरोना है। यहाँ पर तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से 900 गुना ज्यादा गर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्पेसशिप ऐसी धातु से बना है जो ज्यादा तापमान में भी नहीं पिघलेगा। हमारे स्पेसशिप के अंदर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान में स्पेसशिप के अंदर हमें गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। हम इस स्पेसशिप में तेजी से आगे बढ़ते हुए सूर्य से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। यहाँ पर सूर्य की दूसरी लेयर मौजूद है। इस लेयर का नाम है क्रीमोस्फेयर। यहाँ पर सूर्य तेजी से गैसों की लपटें फेंक रहा है। ये लपटें हजारों किलोमीटर तक फैल रही हैं। इसलिए लेयर का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान सोलर कोरोना के तापमान से काफी कम होता है। अभी तक वैज्ञानिक भी इस बात की रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि सोलर कोरोना इतना गर्म क्यों होता है। सोलर कोरोना का ज्यादा गर्म होना सूर्य का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आइए प्रैक्टिकल के जरिए हम इसको समझते हैं। इसके लिए हम आग जलाते हैं और देखते हैं कि आग के पास का तापमान ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम आग से दूर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हम जैसे जैसे सूरज के पास जाते हैं तापमान कम होता जाता है और जैसे जैसे सूरज से दूर जाते हैं तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। नासा ने पार्कर सोलर को सूरज के रहस्यों को समझने के लिए भेजा है। इसके अलावा पार्कर सोलर दूसरी जानकारियां भी धरती पर भेज रहा है। हम अपने सफर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सूरज की तीसरी लेयर फोटोस्फेयर में पहुंच गए हैं। ये लेयर सूरज की सतह है। ये सूरज का वो हिस्सा है जो हम रोजाना धरती से देखते हैं। यहाँ पर हमें अपना वजन काफी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ पर हमारा वजन इतना बढ़ गया है कि अगर धरती पर हमारा वजन 75 किलोग्राम है तो यहाँ पर हमारा वजन 1000 किलोग्राम के गैंडे के बराबर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी के जोर से हमारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और हमारी चटनी बन जाएगी। अगर हमारी हड्डियाँ टूटने से बच जाती हैं, तो भी हम सूरज पर अगर लैंड करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सतह सिर्फ गैसों से बनी है। ये जगह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना एक लाल गोला है। ये हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। इस सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन इंसानी फितरत जिद्दी है। सब कुछ जानते हुए भी और देखते हुए भी यह और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है। इसलिए हम सूरज पर लैंड करने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे ही हम सूरज की सतह पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हम सूरज के अंदर धंस रहे हैं। यहाँ पर सूरज के कुछ काले धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।
इन धब्बों को सन स्पॉट्स कहते हैं। यह सन स्पॉट्स आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर होते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं सूर्य की सतह कितनी बड़ी है। यह स्पॉट्स सूर्य के अंदर से निकल रही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं। जब सन स्पॉट्स बनते हैं तो पता चल जाता है कि वहाँ से सोलर फ्लेयर निकलने वाला है। यह सोलर फ्लेयर 10 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर एनर्जी पैदा करता है। सूरज की सतह के अंदर जाते ही हम कन्वेक्शन जोन में मौजूद होंगे। यहाँ पर सूर्य का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम हॉट फील्ड के लिए टेंटलम कार्बाइड की मदद लेते हैं, जिसकी हीट सहन करने की अधिकतम क्षमता 4000 डिग्री सेल्सियस है। हम लगातार अभी भी सफर कर रहे हैं। हम सूर्य की सतह से 2 लाख किलोमीटर नीचे पहुंच गए हैं। सूर्य के इस हिस्से को रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। यह सूर्य की सबसे मोटी लेयर है। ये सतह ऐसी है जिसे लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन हमारा सफर एक रहस्यमयी धातु से बनी स्पेसशिप में है, इसलिए हम इस खतरनाक जोन में भी जिंदा हैं। हम सतह के 5 लाख किलोमीटर अंदर पहुंच चुके हैं। यह जगह सूर्य के केंद्र से 1,96,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दबाव पृथ्वी के मुकाबले 200 अरब गुना ज्यादा है। यहाँ पर एटम्स इतने पास हैं कि यहाँ की डेंसिटी लोहे से 10 गुना ज्यादा है और तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। हमारा सफर अभी भी जारी है। हम सूर्य के केंद्र में पहुँच गए हैं। सूर्य का केंद्र प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब सूरज पर हमारा सफर पूरा हो गया है, क्योंकि इस बार हम सूरज पर फंसना नहीं चाहते। हम अपनी धरती की तरफ लौट चलते हैं, क्योंकि सूरज की सतह पर लैंड करना लगभग नामुमकिन ही है। और ये तो फिर भी कल्पना थी। हकीकत में तो हम ऐसा अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ऐसा मुमकिन हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।